मुरादाबाद में परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन राशि नहीं मानदेय में नियमित बढ़ोतरी का शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने शहर के सिविल लाइन क्षेत्र अंबेडकर पार्क से कचहरी तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। प्रदर्शन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कहा कि सरकार द्वारा 14 सितंबर को परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन भत्ते के शासनादेश पर हम रोष प्रकट करते हैं और इसे बदलकर मानदेय में नियमित बढ़ोतरी करने की मांग करते हैं। वर्तमान में पोषाहार वितरण की जो व्यवस्था है उसमें अन्य लोगों व राशन डीलर समूह आदि की भागीदारी है, जिससे आंगनवाड़ी कर्मचारी पहले ही जूझ रही हैं। आए दिन उनके साथ मारपीट व लूटपाट हो रही है। सरकार यह भी जानती है कि अभी तक आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ना तो स्मार्टफोन दिए गए हैं और ना ही कोई प्रशिक्षण। आसमान छूती महंगाई में वह डाटा खरीदेंगी या आटा, इसलिए प्रोत्साहन राशि की शर्तों को पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को पोलियो मुक्त का तमगा दिलाने वाली तथा कोरोना काल में अपनी तथा परिवार की जान जोखिम में डालकर फ्रंटलाइन वर्कर तथा कोरोना योद्धा के रूप में पूरे प्रदेश की सेवा करने वाली आंगनवाड़ी कर्मचारी बहनों में से 62 वर्ष की आयु की बुजुर्ग वर्कर को नियुक्ति पत्र में रिटायरमेंट का प्रावधान न होने तथा केंद्र की योजना होने के बावजूद महामारी के समय सरकार के बिना किसी फंड या पेंशन जबरन रिटायर कर दिया। सरकार के इस कामकाजी महिला विरोधी कदमों व संवेदनहीनता से पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा विशेष रूप से बुजुर्ग रिटायर आंगनवाड़ी वर्कर्स में भारी रोष है। अन्य किसी भी राज्य में यह स्थिति नहीं है। अन्य राज्यों में रिटायरमेंट पर एकमुश्त धनराशि अथवा पेंशन दी जा रही है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार अपने वादों को याद करे और हमारे मानदेय में नियमित बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया जाए। रिटायर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को या तो आजीवन सेवा में बहाल किया जाए या रिटायरमेंट पर सम्मानजनक जीवन जीने लायक पेंशन एकमुश्त धनराशि दी जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सरकार कोई वायदा करती है तो उसे पूरा निभाना चाहिए उसको। जब सरकार आई नहीं थी तो बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम आंगनबाड़ियों का 18 तो नहीं कर पाएंगे लेकिन 10,000 मानदेय ज़रूर करेंगे, लेकिन 10,000 तो नहीं हुआ। उसमें कि 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि रख दी है इन लोगों ने, वो भी इस शर्त पे रखी है कि पोषण ट्रेकर पे पूरा काम होगा तभी हम लोग इनको ये प्रोत्साहन राशि देंगे। लेकिन ये गलत है। अगर बढ़ाना है तो हमारा मानदेय बढ़ाएं और हमारा मानदेय कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 21,000 तक कर देना चाहिए इन लोगों को। जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं, पूरे दिन हम कड़ी मेहनत करते हैं, इन्हें सरकार को देखना चाहिए कि हम कितनी मेहनत करते हैं। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो अलग बात है, अगर कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है तो हमारा मानदेय 21,000 रुपये कर देना चाहिए इन्हें। और ये अदरवाइज जितने काम आते हैं हम लोगों के लिए, और कोरोना काल में हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की। आंगनवाड़ी और आशा कोई भी घर पे खाली नहीं बैठी है, पूरे आंगनबाड़ी उसमें विभाग में, हमारे विभाग में अगर कोई भी ड्यूटी करने नहीं गया है तो आंगनबाड़ी भाग रही है और आशा भाग रही है। तो ये बताइए, जब कोरोना काल में संकट का समय था तब हम लोग मेहनत के साथ काम कर रहे थे, तो क्या उसका हमें मिलना नहीं चाहिए? ये बताइए, क्या एक मजदूर होता है ना 50,000 सैलरी वो घरों में जो 50 है ना, इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि हमें जो है इंसाफ किया जाए हमारे साथ। और आज हम लोग जो अखिल भारतीय स्कीम वर्कर्स की आम जो हड़ताल है उसके लिए अपने जनपद से आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, रसोईया के जो मिलकर है, तो यहाँ पर आशाएं बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। आशाओं की मांग को लेकर, आंगनवाड़ी की मांग को लेकर हम लोग जिला अधिकारी के पास जाएंगे, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें कि हमारी जो आज तक जो है ये निजीकरण की तरफ लेकर जाना है। हॉस्पिटल है उसको प्राइवेट कर रहे हैं, जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, जो ICDS को है उसको निजीकरण की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो उन सब के लिए, और जो कि ये बिल्कुल जितना काम है, जितना मेहनत करती है आशा और आंगनवाड़ी, उसके बजाय इनको सिर्फ थोड़ा सा एक प्रोत्साहन, छोटी सी राशि देते हैं और वो राशि भी उनके भरपूर पेट भरने लायक नहीं है। तो हमारा कहना है कि जितनी मेहनत करती है उस मेहनताने के हिसाब से उसको मानदेय दिया जाए और परमानेंट मानदेय दिया जाए, और इसको 21,000 कम से कम मानदेय दिया जाए, पेंशन दी जाए और फंड दिया जाए। इसी को लेकर आज हम लोग जो है ज्ञापन देंगे।